Hello everyone, I hope you people are doing fine. So as you can see, this is our next video in the series of All India Current Affairs MCQs जो हम लोग discuss कर रहे हैं, and we are also familiar about the fact that here at Straight Zero we are trying to help you to just to revise all the related information to current affairs, all the relevant information to related to current affairs at one platform and in a very easy and efficient way, right? So we are फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following railway launched one station one product initiative at 6 major stations? जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है मेरे पास गवर्नमेंट का, उसको लॉन्च करने वाला रेलवे, जिसने इसको अपने 6 स्टेशन पे लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी. आंसर क्या होना चाहिए इसका मेरे पास? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. वेस्टर्न रेलवेज, साउथ सेंट्रल रेलवेज, नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज. तो आंसर टू द क्वेश्चन इज साउथ सेंट्रल रेलवेज, जिन्होंने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाले इनिशिएटिव के अंडर 6 मेजर स्टेशंस कवर कर लिए हैं. फर्दर इस पे बात करते हैं हम लोग. जो मतलब ये 6 मेजर स्टेशंस वाला कंसेप्ट हम लोग ने जान लिया है कि साउथ सेंट्रल रेलवेज इज द आंसर. जो मेरे पास 6 जगहें हैं वो कौन कौन सी है? 6 स्टेशन है सिकंदराबाद का, काचेगुड़ा का, विजयवाड़ा, गुंटूर एंड औरंगाबाद स्टेशंस. तो जो मेरे पास 6 स्टेशंस हैं वो ये वाले 6 स्टेशंस आपके पास बन गए हैं. और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो सिकंदराबाद में है. सिकंदराबाद तेलंगाना में मेरे पास क्या है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं. ठीक है. अगर आप बात करते हैं कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पॉलिसी है क्या एक्चुअली, तो अभी इसी साल के बजट में यानी 22-23 के बजट में ये पॉलिसी इनिशिएट किया गया था. इस पॉलिसी के अंडर जो लोकल क्राफ्ट्समैन है या कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है उस एरिया के, उनके लिए डिस्प्ले स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनसे क्या होगा कि उनकी बिक्री भी बढ़ेगी. मतलब वही वाला सिनेरियो कि उनको एक जगह मिल गई, एक लोकेशन मिल गई टू डिस्प्ले देयर हैंडमेड प्रोडक्ट्स. तो दिस इज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पॉलिसी, जिसके अंदर ये 6 रेलवे स्टेशन ऑफ तेलंगाना क्या मतलब ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन क्या हो गए? कवर हो गए. तेलंगाना के लिए भी एक पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं. तेलंगाना इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया. तेलंगाना फॉर्म हुआ था 2014 में. हर क्वेश्चन के साथ हमारे पास इंग्लिश का भी जो डिस्क्रिप्शन है, हिंदी का भी जो डिस्क्रिप्शन है वो गिवन है. तो आप अपनी मर्जी से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको भी पढ़ सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries will host the Asian Junior Cadet Fencing Championship in 2023? तो मेरे पास एशियन जूनियर कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप जो होने वाली है 2023 की, वो कहाँ पे होने वाली है, कौन सी कंट्री में होने वाली है? तो ऑप्शंस है इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका. तो आंसर टू द क्वेश्चन इज इंडिया बच्चा. इंडिया में होने वाली है और इंडिया में गुजरात में होने वाली है. मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया अहमदाबाद में मेरे पास क्या होने वाला है? ये इवेंट हेल्ड होने वाला है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड कुछ और, ये वाला हम लोग ने बात कर लिया है ऑलरेडी. प्लस यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी कि जो ये फेंस मतलब कंडक्ट कौन करवा रहा है इस इवेंट को? फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राइट. और अप्रोक्सीमेटली 1200 फेंसर्स इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे 20 to 25 कंट्रीज से. तो ये होगा कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात वाले रीजन में इट विल बी कंडक्टेड. ठीक है. जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी इन द लास्ट स्लाइड वी टॉक्ड अबाउट द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना. तो उसमें आपको याद होगा हमने क्या था कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी पड़ती है? गुजरात की पड़ती है. एंड गुजरात इज ऑल्सो वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज टू पाकिस्तान. इफ यू कैन सी है मेरे पास ये 4 स्टेट्स हैं इंडिया की. दिस जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड दिस गुजरात. तो चारों ही क्या कर रहे हैं? मेरे पास बाउंड्री लाइन शेयर कर रहे हैं विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, दैट इज पाकिस्तान. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following payment gateways became the official digital gateway payment partner for Pradhan Mantri Sangrahalaya?
प्रधानमंत्री संग्रहालय जो अभी रिसेंटली 22 आई गेस अप्रैल में इसको लॉन्च किया गया है बाय पीएम मोदी, मतलब इट विल बी हाउसिंग द मेमोरीज ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स, राइट। तो इस पे जो पार्टनरशिप है, ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट जो पार्टनर बना है वो पेटीएम बना है। आउट ऑफ दीज फोर द आंसर इज पेटीएम, दैट बिकेम द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर इस म्यूजियम के लिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का म्यूजियम रहेगा हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर यानी क्यूआर कोड कैप्चर, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे उसमें पेटीएम बिकेम द पार्टनर, वही हमारे पास सोर्स बनेगा, है ना, जो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन बनेगा। और ये जो ट्रिब्यूट है जस्ट टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, और वही अप्रैल 21 को इसको क्या किया गया हमारे पास, इनॉग्रेट किया गया है, मतलब इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया। इट वाज ओपनड ऑन अप्रैल 14 बट इट वाज ओपन फॉर पब्लिक ऑन अप्रैल 21। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। प्रधानमंत्री संग्रहालय बिल्ट एट दिल्ली तीन मूर्ति एस्टेट, ये कहाँ पे बनाया गया, तीन मूर्ति एस्टेट के लोकेशन पे बनाया गया है। डेडिकेटेड म्यूजियम फॉर ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। ठीक है, और वही सिनेरियो रहेगा, इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑल द पीएम जिनका अभी तक टेन्योर हमारे पास ऑफिस है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस सर्व किया है। तो यहाँ पे पेटीएम की पार्टनरशिप के साथ नाउ दे विल ट्रांसैक्ट। अगेन द हिंदी conversion of the explanation is also given here. Who is the new managing director of Delhi Metro? तो दिल्ली मेट्रो के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे पास बने हैं वो कौन बने हैं? He is विकास कुमार। Out of the options, विजय शर्मा, अजीत सिंह, विष्णु शर्मा, आंसर इज डी, विकास कुमार। ठीक है, तो ही इज द पर्सन जो कि मेरे पास न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ऑफ दिल्ली मेट्रो, विकास कुमार। कुमार इज अ थर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डीएमआरसी आफ्टर ई श्रीधरन एंड मंगू सिंह। तो पहले मेरे पास ये दो रह चुके हैं, द फर्स्ट वाज ई श्रीधरन, देन मंगू सिंह, एंड द थर्ड वन इज विकास कुमार नाउ, और इनका टेन्योर रहेगा 5 years का। आई होप दिस इज क्लियर टू पीपल। अगेन द हिंदी कन्वर्शन। Now the fifth question is, who among the following has been selected for सरस्वती सम्मान? सरस्वती सम्मान हमारे पास एक हाई रैंक का प्रेस्टिजियस लिटरेचर अवार्ड है इंडिया का। 21 का अवार्ड किसको दिया गया है? ऑप्शंस है रामशंकर प्रसाद, रामदर्श मिश्रा, राजेश शर्मा या नवदीप सिंह। तो इसके जो हमारे रिसिपिएंट हैं वो कौन बने हैं? रामदर्श मिश्रा बने हैं, राइट। और इनकी बुक कौन सी, मतलब किस चीज के लिए इनको अवार्ड दिया गया है? तो इनकी कंपाइलेशन है, कलेक्शन है पोएम्स का, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 21 दिया गया है, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को दिया गया है। और ये जो अवार्ड है दिया जाता है बाय के बिरला फाउंडेशन। और अवार्ड को देने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास रिसिपिएंट को एक कमेटी सेटअप की जाती है, और उस कमेटी के जो करंट हेड है वो सुभाष सी कश्यप है। एक और पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान। तो मेरे पास जो फर्स्ट रिसिपिएंट थे सरस्वती सम्मान के, फर्स्ट मतलब अवार्डी थे ऑफ सरस्वती सम्मान, ये थे हरिवंश राय बच्चन। यस, अमिताभ बच्चन जी के फादर हरिवंश राय बच्चन, द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान। और 21 वाला दिया गया है रामदर्श मिश्रा को। दिस इज द हिंदी एक्सप्लेनेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन इन द सीरीज, Which of the following states topped the नीति आयोग स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1? तो जो नीति आयोग का स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 है वो मेरे पास कौन सी स्टेट ने क्या किया है, टॉप किया है? तो आंसर इसका हमारे पास आउट ऑफ द ऑप्शंस बनता है। ऑप्शंस है केरला, गुजरात, यूपी, हरियाणा। आंसर इज गुजरात। ठीक है, तो जो ये नीति आयोग का ये इंडेक्स है, इसके वेरिएबल्स क्या रहते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं? इट इंक्लूड्स डिस्कॉम परफॉर्मेंस,
एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी। तो इन पैरामीटर्स पे हमारे पास मतलब इंक्लूडिंग दीज पैरामीटर्स पे हमारे पास डिपेंड करता है कि आपका रैंकिंग क्या बनेगा। गुजरात टॉप पे बना है, सेकंड नंबर पे केरला आ जाता है एंड थर्ड रैंकिंग पे इट इज पंजाब। तो ऐसे करके मेरे पास ये स्टेट्स का रैंक बना है। जब अपन नीति आयोग का बात करते हैं बच्चा, तो नीति आयोग दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2015, मतलब 1 जनवरी 2015 का हम लोग बात करते हैं। तो इसके चेयरमैन बाय डिफॉल्ट वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट कि प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जो कि एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक कह देंगे इसको, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल देते हैं हम लोग। इट्स अ थिंक टैंक। अभी रिसेंटली इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो चेंज हुए थे। जो वाइस चेयरमैन है ऑफ नीति आयोग वो कौन है? ही इज सुमन बेरी। आई होप आपने सुना भी होगा, प्लस हमारा रिवाइज भी हो गया। और इसके सीईओ भी रिसेंटली चेंज हुए थे, जिनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। तो आप पी अय्यर करके भी ये नाम याद रख सकते हो। परमेश्वरन अय्यर इज द करंट सीईओ। वाइस चेयरमैन इज सुमन बेरी। 2015 में नीति आयोग वाज फॉर्म्ड एंड इट इज अ थिंक टैंक एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई होप इजी टू अंडरस्टैंड है और याद भी होता जाएगा साथ साथ, है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। डेज एंड डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये बार बार बता रही हूँ मैं चीज़ कि डेज एंड डेट्स इम्पॉर्टेंट है। तो आउट ऑफ द ऑप्शन जैसे 7th अप्रैल, 5th अप्रैल, 9th अप्रैल और 13th अप्रैल का हम लोग बात करते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th of April, जिसका थीम इस साल का क्या रहा? द थीम वॉज आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो WHO के फाउंडेशन डे को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। WHO दैट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1948 एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड। WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? यस, वी ऑल नो द आंसर। तो आंसर इज जिनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मेरे पास क्या पड़ जाते हैं? हेडक्वार्टर्स पड़ जाते हैं ऑफ WHO, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी एक्सप्लेनेशन इज है Which of the following country will host Accountants World Congress for the first time in 118 years? मतलब इतने टाइम के बाद जिसको मौका मिल रहा है अकाउंटेंट्स का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने का, होल्ड करने का। आउट ऑफ द ऑप्शंस चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। द आंसर इज इंडिया। इंडिया को चांस मिलने वाला है हमारे पास किस चीज का? टू होल्ड द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स फॉर द मतलब आफ्टर 118 ईयर्स। और ये इंडिया में कहाँ होने वाली है? इट इज about to held at Geo World Convention मुंबई में। तो महाराष्ट्र will be the host state and Mumbai will be the host city. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरे पास ये 21st वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड होने वाला है, इसको कुंभ ऑफ अकाउंटेंट्स भी बोल देते हैं। जैसे कुंभ मेला हम लोग बात करते हैं जो हर 4 साल के बाद हमारे पास कंडक्ट किया जाता है, वैसे ही कुछ इसको कुंभ ऑफ अकाउंटेंट्स बोला जाता है। द थीम जो रहेगा हमारे पास इस सेलिब्रेशन का, इट विल बी बिल्डिंग ट्रस्ट, एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे एक और चीज हम लोग याद कर सकते हैं कि इंडिया इज हैविंग हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कितनी है? तो इंडिया इज हैविंग 7 नेबरिंग कंट्रीज। बच्चा वी आर हैविंग 7 नेबरिंग कंट्रीज। अगर आप बाउंड्री लाइन टच का भी बात करते हैं और अगर विदाउट बाउंड्री लाइन टच का भी बात करते हैं तो वी आर हैविंग 7 कंट्रीज जिनका बॉर्डर लाइन इंडिया के साथ लगता है, जिसमें 2 बॉर्डर लाइंस के ऊपर, इनफैक्ट 3 बॉर्डर लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक हमारे पास आता है रेड क्लिफ लाइन को लेकर।
तो रेड क्लिफ लाइन जो है इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और दूसरी है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन दैट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये दो तो फेमस है ही है। इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है दैट इज दुरंत लाइन, जो कि आज के टाइम पे है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। तीनों बॉर्डर लाइंस के नेम्स इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। तो रेड क्लिफ लाइन का बात किया हमने, मैकमोहन लाइन का बात किया, एंड द थर्ड वन इज दुरंत लाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following IITs has launched the first affordable made in India prosthetic knee called कदम? प्रोस्थेटिक्स क्या होते हैं कि जब एम्प्यूटी हो जाता है, मतलब जब आपका कोई बॉडी पार्ट नहीं रहता खुद का, तो उस केस में एक नकली टांग या नकली हाथ ऐसा करके उस पार्ट को हमारे पास बनाया जाता है, जो फंक्शनल भी होता है। मतलब आप विद प्रैक्टिस उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ अपना जी सकते हो, तो उस चीज़ को प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं। तो मेड इन इंडिया अफोर्डेबल प्रोस्थेटिक नी जो मेरे पास बनाया गया है, जिसका नाम कदम है, वो कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है? आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी रुड़की है, या फिर आईआईटी मद्रास है। तो आंसर इज डी, आईआईटी मद्रास। इन्होंने बनाया है कदम नाम का प्रोस्थेटिक नी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बात किया गया, एंड इट इज क्वाइट अफोर्डेबल का बात किया गया, ताकि नॉर्मल लोग जो नहीं अभी इस चीज को कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कर सके। ठीक है, द नेम इज कदम। ये टीम है आईआईटी मद्रास की, टीटीके सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट, इन लोगों ने बनाया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये क्या रहेगा? द कंट्रीज फर्स्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर Arise and the NeoFly NeoBolt active wheelchair and motorized add-on for seamless indoor-outdoor mobility। तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ के ऊपर तो काम किया ही किया इन्होंने, जो हम लोग कदम का बात कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दीज मैनी थिंग्स। फर्स्ट स्टैंडिंग व्हीलचेयर का बात कर दो, एक्टिव व्हीलचेयर का बात कर दो, मोटराइज्ड एड-ऑन्स का बात कर दो, इन सभी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो आंसर इसका डी था, आईआईटी मद्रास। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड इज हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज द बुक बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के नाम की बुक, बिरसा मुंडा की लाइफ पे बुक हमारे पास रिलीज की गई आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। ए ऑप्शन इज धर्मेंद्र प्रधान, बी देवेश शर्मा, सी दीपक प्रधान, या डी दीपक मिश्रा। तो ये जो बुक है बिरसा मुंडा की लाइफ पे, ये रिलीज की गई है बाय धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको रिलीज किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है। ठीक है, बाय इसका पूरा नाम है बिरसा मुंडा जयंतिया नायक। दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ द बुक। और ये बुक के राइटर है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जो वाइस चांसलर है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के। तो इन्होंने लिखी है बुक बिरसा मुंडा की लाइफ के ऊपर, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। और ये बुक हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रगल ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल में। मतलब बिरसा मुंडा और मुंडा ट्राइब, अगर आप बात करते हैं, क्वाइट अ फेमस नेम। और ये कहाँ का फेमस नेम है जो हमारे पास ये है, बिरसा मुंडा जी थे, ही वाज अ फेमस ट्राइब ऑफ, मतलब फेमस ट्राइबल एक्टिविस्ट ऑफ झारखंड। मतलब वहाँ की ट्राइब है एक मुंडा काफी फेमस, उन्हीं में से एक फेमस लीडर उठे थे हमारे पास बिरसा मुंडा नाम के। आज भी अगर आप कभी झारखंड चले जाओगे तो आपको हर जगह पे इनके स्टेचूज नजर आएंगे। तो इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया था उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल में, बीइंग अ ट्राइबल पार्ट। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ ट्राइबल म्यूजियम्स बनाने का भी बात किया है थ्रू आउट इंडिया। तो उसमें जो झारखंड वाला ट्राइबल म्यूजियम है वो किसकी याद में बनने वाला है? इट इज इन द
रिमेम्बरेंस ऑफ बिरसा मुंडा ओनली। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नाम का वो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने, और जो हमारे पास ये एक्टिविस्ट थे कौन सी स्टेट के थे, झारखंड, एंड झारखंड वाज फॉर्म्ड, ऑब्वियसली ये बिहार से अलग होकर बना था हमारे पास झारखंड, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000 ओनली। बाकी अदर स्टेट्स के साथ, मतलब जो 3 स्टेट्स बनी थी, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, वन वाज झारखंड, फॉर्म्ड इन द ईयर 2000। I hope the information was easy to understand और आसानी से याद रह भी जाएगा। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे पास है इन द नेक्स्ट स्लाइड। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेज, इट इज बाइलिंगुअल, और मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें ईजी वे में समझा दी जाए या समझाई जाए, है ना। तो बट फॉर एनी काइंड ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू विजिट द पोर्टल ऑफ स्ट्रेट ज़ीरो। अगर आप इसको डाउनलोड भी करना चाहते हैं, आपको उसका PDF फॉर्म भी चाहिए, तो वो भी आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। सो फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू हैव टू विजिट द पोर्टल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।